डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे जो चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम आज इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका मीनिंग, इसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप की बेसिकली पाई जाती हैं। तो ये आज हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग। मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट कंटेस्ट इलेक्शंस। ये उन लोगों का एक संगठन कहा जा सकता है जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो जिनके हाथ में पावर होती है और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कंट्री से जुड़े हुए। एंड दे एग्री ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। कोई भी पॉलिसीज को लेकर, प्रोग्राम को लेकर ये बिल्कुल एक यूनानिमसली काम करते हैं। एंड एक और वर्ड यहाँ पे आता है जो कि हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्टीजनशिप क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीजनशिप? पार्टीजनशिप का मतलब है एक टेंडेंसी, एक्सट्रीम टेंडेंसी एज ए ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप्स हैं लेकिन एक ग्रुप जो है, पार्टीजन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप इन अ सोसाइटी टू विच सम पीपल बिलोंग, दैट इज कॉल्ड पार्टीजनशिप। और उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट पार्ट्स। पॉलिटिकल पार्टी के 3 पार्ट्स माने जाते हैं। उसमें आ गया लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर्स कौन होते हैं? जो पार्टी को लीड करते हैं, सबसे आगे होते हैं वो, ठीक है। और एक्टिव मेंबर्स जो हैं हमेशा एक्टिवली पार्टी से जुड़े रहते हैं, वो पार्टी से जल्दी से जाते नहीं हैं। उसके बाद आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन है? फॉलोअर्स उनको कहा जाता है जो कभी भी पार्टी से जुड़ जाते हैं, पार्टी से अलग हो जाते हैं। उनका एक तरह से हम उनका यहाँ पे रोल डिस्कस कर सकते हैं। सो 3 तरह के कंपोनेंट यहाँ पे हमने इसके जो जिक्र किया, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो प्लीज़ इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। अगर पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन देखिए कि फंक्शन क्या क्या है, तो इनका रोल बड़ा डिफरेंट है। सबसे पहला जो फंक्शन है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो है इलेक्शन कंटेस्ट करना। बेटा कभी फाइट वर्ड नहीं लगाना, कीप इन माइंड। इलेक्शन कंटेस्ट करना। एंड अगर हम इंडिया की बात करते हैं और अमेरिका की बात करते हैं, हमें एक चीज़ सामने पता चल जाती है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी का जब भी कोई लीडर चुना जाता है तो वो मोस्टली कौन चुनता है? पॉलिटिकल लीडर, हेड्स चुनते हैं। पार्टी के लीडर के जो हेड हैं वही उसको चुन लेते हैं, भाई हमारा ये जो आदमी, हम इसको कैंडिडेट चुन रहे हैं या हम इसको एक इलेक्शन में खड़े होने के लिए कैंडिडेट चुन रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्टेंट से पहले। लेकिन अमेरिका में ये काम इंपॉर्टेंट लीडर नहीं करते। अमेरिका में ये काम जो है ये पीपल करते हैं कि हमारी जो भी हमारा कंटेंडर होगा, हमारी पार्टी का कंटेंडर जो होगा वो कौन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? पीपल। और इंडिया में कौन डिसाइड करता है? लीडर्स। सो ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड थिंग वी कैन टॉक अबाउट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। कंट्री के लिए पॉलिसी क्या होगी, योजना क्या होगी, प्रोग्राम क्या होगा। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने कहा कि वो हेल्थ कार्ड सभी का हेल्थ कार्ड बनेगा, ठीक है ना। जितनी भी हमारे कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है, धीरे धीरे सबका हेल्थ कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉलिसी बनानी, ठीक है ना। एजुकेशन पॉलिसी आ गई, या कोई भी जितने भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी को चाहे 2022 तक अपनाया जाएगा, अगर कोविड-19 है तो उसको 2023 तक, ठीक है ना, 2023 तक अपनाने की कोशिश हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप ये देखो कि चाहे एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे फाइनेंस पॉलिसी है, चाहे कंट्री की सेफ्टी सुरक्षा की पॉलिसी है, ये कौन बनाता है? ये रूलिंग पार्टी बनाती है मोस्टली। रूलिंग पार्टी कौन है? जो इलेक्शन लड़के जीत गई और इलेक्शन में जीतने के बाद उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई, दैट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। दिस इज। उसके बाद हम बात करते हैं मेक लॉ फॉर द कंट्री। याद रखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी कंट्री के लिए कानून बना पाएगी जब वो इलेक्शन जीत कर आगे आ चुकी है, ठीक है ना, और वो अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है। क्योंकि मोस्टली कानून कौन बनाता है? कानून बनाने में ज़्यादातर वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुने गए लोग हैं, ठीक है। और जिनका गवर्नमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। मेक एंड रन द गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इजी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को बनाना, गवर्नमेंट को चलाना, ये भी उनका काम है। और जो पार्टी हार जाती है, ये मत सोचिए उसका कोई रोल नहीं है, उसका भी रोल है। वो ऑपोजिशन में जाके अपना रोल परफॉर्म करेगी। हमारी कंट्री में आपको पता है, यहाँ पे 2 पार्टी में इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, एक है एनडीए और एक है यूपीए, ठीक है, यूपीए।
2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त यूपीए जो है ये ऑपोजिशन पार्टी में चली गई। उससे पहले ऑपोजिशन पार्टी में कौन था? एनडीए। एनडीए यानी कि बीजेपी एंड इसके अलायंस, बीजेपी एंड अलायंस पार्टीज, इसके जो घटक दल हैं बीजेपी। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि कांग्रेस, कांग्रेस और इससे जुड़े हुए जितने भी पार्टी जो इसकी विचारधारा से जुड़ी हुई है, सो दे आर कॉल्ड यूपीए एंड एनडीए। सो दिस थिंग मस्ट बी देयर इन योर माइंड, आई थिंक सो। एंड पार्टी शेप ए पब्लिक ओपिनियन। सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन पार्टी उसको एक रूपरेखा देती है और पार्टी उनके लिए काम करती है। यानी कि बहुत सारे लोगों के जो डिसीजन, जो बहुत से लोग जो चाहते हैं भी हम ये करो वो करो, उनको लेकर पार्टी जो है एक मत बनाती है, उसके ऊपर काम भी, कई बार पार्टी मूवमेंट भी लेकर चलती है। कई बार पार्टी क्या करती है, इनके ऊपर एज ए मूवमेंट काम करती है। सो यू मस्ट नो कि कई बार पार्टी जो है ओपिनियन बनाने के लिए मूवमेंट निकालती है। जैसे बीजेपी ने पहले कहा नहीं जी महंगाई हटनी चाहिए, महंगाई के ऊपर काम होना चाहिए। एंड डू यू बिलीव कि वाकई उसके ऊपर महंगाई के ऊपर काम हुआ था? उसका ऐसा ही हुआ, महंगाई के ऊपर काफ़ी हद तक काम हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी महंगाई, वो बात अलग है, हम कहते हैं कि कम हुई हो या ना हुई हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमें इस चीज़ का पता है कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करना शुरू करते हैं। पार्टी प्रोवाइड पीपल टू असेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अगर वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट लोगों को नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, अंत्योदय योजना चलाई, या कह सकते हैं किसी भी तरह की जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं चलाती है, अगर लोग उन योजनाओं तक अप्रोच नहीं कर सकते तो लोग फिर पहले कहाँ पे अप्रोच करेंगे? अपने लोकल लीडर से अप्रोच करेंगे। व्हेन दे विल कंसल्ट विद द लोकल लीडर, तो लोकल लीडर जो है लोगों की डिमांड को आगे कहाँ तक बढ़ाएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। पीपल असेस, लोग अपने, अगर नेचुरली गवर्नमेंट मशीन तक ना पहुंचे फिर क्या करते हैं लोग अपने जो है लोकल लीडर तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे, और लोकल लीडर जो है वो पार्टी हेड लीडर तक अपनी बात बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो लोगों की डिमांड है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। लोकल लीडर जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आगे पार्टी के लीडर को भी आगे, हेड लीडर या पार्टी के जो बाकी लीडर जो है सब इकट्ठे होकर इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। इसकी नेसेसिटी क्या है? क्वेश्चन राइज की पोलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्यों मानी जाती है? एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। याद रखिए, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्वेश्चन आता है आपके मन में कि पॉलिटिकल पार्टी कब शुरू हुई, ये क्यों शुरू हुई? ये शुरू हुई है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ ना। क्वेश्चन राइजेस, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कब शुरू हुई? ये शुरू हुई विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है ना? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो डिमांड थी वो काफ़ी तक पूरी हो रही थी। ठीक है, और उसके साथ हम कह सकते हैं कि जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई तो साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज भी धीरे धीरे फॉर्मेशन में आना शुरू हो चुकी थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? अनसर्टेन हो जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट जो है, एवरी कैन वुड बी इंडिपेंडेंट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द अनसर्टेन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो भी क्या होगी? अनसर्टेन होगी। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस, जो इलेक्शन होंगे वो भी पार्टी बेस्ड नहीं हो सकते। आपको इस बात का आई थिंक जानकारी है कि पहले जो विलेज में इलेक्शन होते थे बिफोर 1992, अगर हम 1992 के से पहले के इलेक्शन की बात करते हैं, तो जब प्रॉपरली कोई पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं थे तो आमतौर पे क्या होता था? पैनल बनाए जाते थे, पैनल कि नहीं जी बहुत से लोग एक विचारधारा को मानने वाले हैं, कुछ लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं, कुछ लोग इस विचारधारा को। तो जो अलग अलग विचारधारा के जो लोग होते थे उनका एक पैनल बना दिया जाता था, उसमें से किसी को हेड चुन लिया जाता था। तो जो हेड चुना गया है, ऐसे कुछ 3-4 जो हेड चुने गए, उनमें से एक आदमी को और हेड चुन लिया गया, उसे सरपंच बना दिया गया। लेकिन जो ये सिस्टम अपने आप में बहुत बढ़िया कामयाब नहीं था। इस सिस्टम को बढ़िया बनाने के लिए इलेक्शन होना जरूरी है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पहले बात कर चुका हूँ, पॉलिटिकल पार्टी जो है ये 3 काम करती है। दोबारा से यहाँ पे बात कर लेते हैं। टू मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई एंड अपोज दैम। याद रखिए, पॉलिसी जरूर, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी जरूर बना सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी क्या करती है? उसको जस्टिफाई करने का काम करती है। आप देख लीजिए, कोविड-19 की बात करता हूं मैं यहाँ पे। कोविड-19 को लेकर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन
नरेंद्र मोदी के जो जितने भी उनके जो प्रधानमंत्री, उनके जो लीडर हैं, वो कहेंगे कि ये पॉलिसी बिल्कुल सही है, और उसको जो राहुल गांधी उसको जस्टिफाई करने में, नहीं जी ये बिल्कुल, इसमें देखो जी इसमें ये कमी है, कितने लोग हैं यहाँ पे, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ इस तरह से। मेरे कहने का मतलब है कि एक काम चलता रहता है, कई लोग उसको अपोज करेंगे, कोई उसको जस्टिफाई करेंगे, पॉलिसी तो बनाई गई। तो इस तरह से जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो काम करती हैं। हमारे कंट्री में 750 पोलिटिकल पार्टीज भी हैं, प्लीज़ नोट इट। 750 से ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज, कितनी बड़ी बात है अपने आप। इतनी सारी पार्टीज होने के बावजूद भी जो एक्टिव पार्टी है उनकी गिनती बहुत कम है। दे डोंट हैव द टू मच नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टी कितने तरह की हो सकती हैं। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर सकते हैं, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना। उसके बाद हम टू पार्टी की बात करते हैं। इंग्लैंड में टू पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है। इंग्लैंड में, जैसे इंग्लैंड में एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है, ये इंग्लैंड की आइडियोलॉजी, वहाँ पे जो राजा है उसकी आइडियोलॉजी को फेवर करने वाली पार्टी। अगर अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी टू पार्टी सिस्टम है। एक है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, सो दीज आर दी सिस्टम्स। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। द क्वेश्चन राइजेज कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं जी ये वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम है। जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पे अलायंस बन जाती है मोस्टली, बहुत सारी पार्टी विचारधारा बना लेती हैं। इंडिया में जो अलायंस का जो ट्रेंड है ना, ये 1998 के आसपास शुरू हो चुका था, हम कह सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का मन कांग्रेस से उकताया, कांग्रेस को लगा कि नहीं हमें दूसरी पार्टी के साथ भी जुड़ना चाहिए। तो कई लोगों ने कांग्रेस से जैसे जैसे मोह भंग हुआ, कांग्रेस अपनी चाहे लोकल पार्टी कह लो, चाहे स्टेट लेवल पार्टी कह लो, उनसे भी जुड़ना शुरू कर दिया। तो इनको हम अलायंस कह सकते हैं, इनको हम फ्रंट कह सकते हैं, इनको हम कोलिजन भी कह सकते हैं। मीनिंग एक ही है, संगठन, बहुत सारी पार्टी एक विचारधारा से मिलकर। तो हमने एक एग्जाम्पल दी, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी है, एनडीए यूपीए, ये क्या है, अलायंस है। इनको फ्रंट भी कहा जा सकता है, इनको कोलिजन भी कहा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कैसे होती हैं, इसके पीछे कौन से कारण है। इसके पीछे डिफरेंट रीजन कहे जा सकते हैं। जैसे इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है, हर पार्टी के, किसी भी पार्टी के बन जाने के पीछे हिस्टोरिकल रीजन हमेशा मैटर करते हैं। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जो पाकिस्तान में जितनी कोई पार्टी बनी है उसके पीछे उसके हिस्टोरिकल रीजन हो सकते हैं। किसी भी देश का इतिहास, वहाँ की जो हिस्ट्री है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल चाइना की बात करते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जिसमें जिन लोगों, जहाँ पे कम्युनिज्म आया तो लोगों को लगा नहीं ये सिस्टम ठीक है, पीपल वांटेड टू बी रूल्ड बाय ओनली वन पार्टी। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि डिक्टेटरशिप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, तो लोगों ने कम्युनिज्म को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली चाइना जो है वो एक अपने सिस्टम, अपने हिस्टोरिकली अपने सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर चुका था। सो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें हम देख सकते हैं कि उसके पीछे जोग्राफिकल रीज़न भी हैं। किसी भी देश में सरकमस्टांसेस भी होते हैं, सोशल जोग्राफिकल रीजंस भी होते हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बड़ी मैटर करती है, डाइवर्सिटी डिफरेंट ग्रुप्स। इंडिया की देखिए सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कुछ पार्टी धर्म के नाम पे, जैसे हिंदू शिवसेना महाराष्ट्र में रूल कर रही है, बहुजन समाज पार्टी, ये भी डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी। क्यों? बहुजन समाज पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई, और इसका काफ़ी कंट्रोल है, इसका काफ़ी होल्ड है उत्तर प्रदेश में, आज भी लोग इसको फेवर करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी पार्टी, धर्म के नाम पे पार्टी, हम ये कह सकते हैं कि जो मर्जी को, लेकिन अकाली दल या और भी ऐसे बहुत सारे संगठन जो हैं वो कोई धर्म के नाम पे भी हैं, कोई रीजन के नाम पे भी। हरियाणा विकास पार्टी की बात कर सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस की बात कर सकते हैं, असम गण परिषद की बात कर सकते हैं। ये वो पार्टी हैं जो जोग्राफिकल आधार पर बनी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके पीछे उसकी हिस्ट्री, उसका जोग्राफिकल, उसका सोशल रीजन भी मैटर करते हैं। सो नो सिस्टम आइडियल फॉर ऑल द कंट्री। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मल्टी पार्टी सिस्टम हमारी कंट्री में बहुत बढ़िया है, सब देशों में अप्लाई कर दो, या टू पार्टी सिस्टम इंग्लैंड में बहुत बढ़िया है, इंडिया में अप्लाई कर दो। तो इंडिया में इस चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे। ओके, थैंक यू।